हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 गणित मंजरी एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज 10th क्वेश्चन से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर है 7, ठीक है। इससे पहले के जितने क्वेश्चन है प्रीवियस वीडियो में चेक कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन 10। अ बास्केट कंटेन 4 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल, ठीक है। एक बास्केट है जिसमें 2 तरह की बॉल है, 4 रेड और 5 ब्लू। One ball is drawn and laid aside. Laid aside मतलब उसको निकाला और साइड में रख दिया. And a second ball is drawn. फिर दूसरी बॉल हमने निकाली. Draw a tree diagram to represent the possible outcome and probabilities. Use the tree diagram to answer the following question. तो पहले हम एक बार ट्री डायग्राम बना लेते हैं, फिर इसके आगे जो क्वेश्चन है we will see those. देखो पहले ट्री डायग्राम को समझने की कोशिश करो। यहाँ पे ये एक बास्केट है, इसमें रेड कितनी बॉल थी 4 और ब्लू कितनी बॉल थी, दूसरा कलर ब्लू है, ब्लू की 5 थी। तो टोटल कितनी हो गई 4 + 5 9। तो हम इसी पे चल रहे हैं कि अगर वो रेड निकालता है पहली बॉल तो रेड 4 है, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 4/9। अगर वो ब्लू निकालता है तो उसकी हो गई 5/9, क्योंकि ब्लू जो है 5 है। ये हमारी ट्री डायग्राम स्टार्ट हुई है, ठीक है। अब ये बॉल 1 तक का केस था। अब बॉल 2 निकालनी है, तो पहले अगर वो रेड निकाल चुका है, अगर वो फिर से रेड निकाले, ठीक है, तो पहले रेड कितनी थी 4, एक निकाल के हमने बाहर रख दी तो 3 रेड बची, 3/8। 8 क्यों आया, क्योंकि टोटल भी तो एक कम हो गया। टोटल 9 बॉल थी, एक बॉल बाहर रख दी तो 8 रह गई। अब दूसरा केस ये भी हो सकता है, एक उसने रेड निकाली और दूसरी उसने ब्लू निकाल दी, रेड और एक ब्लू, ठीक है। ब्लू टोटल 5 थी बट टोटल 8 हो गई है, तो 5/8। और दूसरा केस ये हो सकता है, पहली बॉल उसने ब्लू निकाली और फिर जब दूसरी ब्लू की पॉसिबिलिटी 5/9 है, अब जब दूसरी निकाल रहा है वो रेड निकाल दी, तो रेड कितनी बची है, वो तो चारों के चारों पड़ी हैं बास्केट में, और टोटल 8 4/8। ऐसे ही अगर दूसरी ब्लू निकालता है तो अब ब्लू एक पहले निकाल चुके हैं, बाहर रख दी है, तो अब 4 है, 4/8। तो ये हमारी बन गई ट्री डायग्राम। नाउ वी कम टू क्वेश्चन। नाउ फर्स्ट पार्ट ही सेज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड एंड देन अ ब्लू, कि पहले उसने रेड निकाली और फिर ब्लू निकाली। तो देखो ट्री डायग्राम में देखो, पहले रेड की क्या है प्रोबेबिलिटी 4/9। अब रेड के बाद उसने दूसरी रेड नहीं निकाली, ब्लू ये है हमारी, ये दोनों होगी 4/9 एंड 5/8। इनको आपका कैंसिल हो रहा है तो कर दो। इट इज 5 1 5 9 2 18। दिस इज योर आंसर, ठीक है। सेकेंडली ही सेज Now the second case is probability of 2 blue ball. अब उसको दोनों ब्लू निकालनी है, ठीक है। पहले ब्लू की क्या प्रोबेबिलिटी थी 5/9, ये रहा हमारा केस। सो वी यूज डिफरेंट कलर फॉर दिस। ये देखो ब्लू निकालने की थी 5/9, अब दूसरी फिर से ब्लू है तो दिस इज 4/8। तो ये दो हमारे आंसर हो गए 5/9 इंटू 4/8। So here you can cancel. So it is 5 1 5 9 2 18. So this is our 10th question is done. Now let's move to next question. Question number 11. See here. I throw a pair of 6-sided dice. Write down an event that has a probability of 0 and an outcome that has probability of 1. तो हमने एक डाइस थ्रो की है, ठीक है। 2 पेयर ऑफ डाइस का मतलब हमने 2 डाइस थ्रो की हैं और इनकी हमने प्रोबेबिलिटी देखते हैं क्या क्या आ रही है, ठीक है। अब देखो अगर 2 डाइस थ्रो की हैं, पहले हम सैम्पल स्पेस लिख लेते हैं इसका। सपोज करो पहली में 1 आया तो दूसरी में भी 1 आ सकता है, पहली में 1 दूसरी में 2, पहली में 1 दूसरी में 3, और ऐसे करते करते 1 and 6। अब दूसरा केस हो सकता है पहली डाइस में 1 आए और दूसरी में 2 आए, दूसरी में 1, 2 2
3, 2 4 एंड लास्ट हो गया 2 6। ऐसे ही हमारा केस बन सकता है 3 1, 3 2, 3 3 एंड लास्ट इज 3 6। ऐसे ही 4 1, 4 2, 4 3 एंड लास्ट इज 4 6। ऐसे ही क्योंकि 6 केस हैं। अब आपको मैं काउंट बताऊंगी कि हमें काउंट कैसे पता चलेगा कि हमारा कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, कुछ छूटा तो नहीं है बीच में। आई विल टेल यू फॉर्मूला फॉर दैट। 6 1, 6 2, 6 3 एंड लास्ट इज 6 6। तो ये 2 डाइस जब फेंकेंगे ये सारा सैम्पल स्पेस बन रहा है। अब ये देखो जाए तो ये हमारे 1 2 3 4 5 ये हमारे अगर 1 4 1 5 1 6 लिखूँ 6 करते ये हमारे 36 केसेस बन गए हैं। सो हाउ डू वी नो 36 इज सफिशेंट? यस, देखो एक डाइस पे 6 साइड होती हैं और हमने 2 बार किया, 6 स्क्वायर इज 36। तो हमारे 36 केसेस हमारे इसमें इवेंट बनने चाहिए। ये तो हो गया हमारा सैम्पल स्पेस। नाउ व्हाट ही आस्क दैट हैज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, कि हमारी प्रोबेबिलिटी 0 आए या फिर एक हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आनी चाहिए 1। 2 केस हैं। अब देखो हमने इसको अगर ध्यान से देखे, हमें ऐसा केस ढूंढना है जो इसमें आ नहीं सकता, इम्पॉसिबल है जिसमें प्रोबेबिलिटी 0 आए। अब देखो इसमें मैक्सिमम सम 6 क्या आ रहा है 12। तो हम ले सकते हैं प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ डिजिट्स इज मोर देन 12। हम कहें कि 12 से ज़्यादा का सम आ जाए, वो तो आ ही नहीं सकता है ऐसा कोई केस, नो। सो 0/36 आंसर इज 0। 0 ही हम चाह रहे थे। सेकेंड केस हम ले लेते हैं। फर्स्ट केस तो ये हो गया। सेकेंड ही सेड प्रोबेबिलिटी शुड बी 1। अब हम ले लेते हैं दैट सम इज लेस देन और इक्वल टू 12। अब देख लो आपके सारे सम जो हैं या तो 12 से लेस आ रहे हैं या 12 से कम आ रहे हैं। तो ये तो हमारे 36 केसेस हैं। सो इनकी कट के प्रोबेबिलिटी आ गई 1। ये हमारा आंसर आ गया, एक इम्पॉसिबल एक और एक श्योर इवेंट का। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ही सेज, अच्छा अब 12th क्वेश्चन पे आ गया हम। 12th क्वेश्चन सेज राइट द सैम्पल स्पेस एंड कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन गिवन इन्फॉर्मेशन। तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन है, इस पे आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, पहले सैम्पल स्पेस भी बनाना है। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन सेज 2 डाइस आर रोल्ड। इसी सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन, 2 डाइस हमने रोल किए हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज अ प्राइम नंबर? सम क्या है? प्राइम नंबर है लेस देन 5। ठीक है, तो एक बार हम सारे सम लिख लेते हैं कि हमारे ये देखो हमारे बने तो हुए हैं सारे सम। एक बार हम सारे सम निकाल लेते हैं कि हमारे क्या क्या सम बनते हैं। ये देखो यहाँ से हमारा सैम्पल स्पेस क्या बन रहा है। देखो पहले हमारा सम 1 and 1 क्या बन सकता है 2, फिर हमारा सम क्या बनेगा 3 4, अगला 1 5 इसका हो जाएगा 5 6 एंड लास्ट 1 और 6 को प्लस करेंगे 7। कितने केस आ गए ये 6। अब उसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं 3 देन 4 5 6 7 8 और लास्ट हमारा क्या आ रहा है 8 तक आ रहा है। ये देखो 1 2 3 ये 6 केस ये पहले के बने थे, फिर हमारे 6 बन गए, हमने 8 तक लिख लिया। अब फिर से हम 3 + 1 4 5 6 7 8 लास्ट हमारा क्या आएगा 9। 3 + 6 9। तो ये भी हमने लिख लिया। ठीक है, ये हम सम लिखते जा रहे हैं। ऐसे ही हम अगला यहाँ से शुरू करेंगे 4 + 1 5, देन यहाँ से इसको प्लस करो 6 7 8 9 और लास्ट देखो 4 + 6 करेंगे तो लास्ट हमारा 10। ये हम यहाँ पे लिखते जा रहे हैं। अब यहाँ से शुरू करेंगे 6 7 8 9 10 और लास्ट क्या है 5 + 6 11। ठीक है, अब ऐसे ही इसको करो
7, 8, 9, 10 और लास्ट क्या बनेगा 11 एंड 12। लास्ट हमारा बन गया 12। तो हमने ये सारे केसेस लिख दिए। नाउ व्हाट इट सेज, जो सम है इट शुड बी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 5। अब ग्रेटर देन 5 वाले देखो, प्राइम नंबर 5 से बड़े, 5 से बड़े एक तो ये आ गया 7 और देखो फिर से 7, ठीक है। 8 को हमने नहीं लेना, 8 इज़ नॉट अ प्राइम। देन अगेन 7, ये 5 को नहीं लेना, ग्रेटर देन 5 लेना है, फिर से 7, यहाँ पे 7 और 11, 7 एंड 11। देखो अब हमारे फेवरेबल केस कितने आ रहे हैं, देख लो, कोई इसमें छूटना नहीं चाहिए। 7 एंड 11 ही दो ऐसे प्राइम नंबर है जिनको हम ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें क्या लेना है, ग्रेटर देन 5। तो अब देखो इसमें फेवरेबल आउटकम हमारे कितने आ गए, फेवरेबल आउटकम आ गए हमारे, इनको काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। हमारे फेवरेबल के आउटकम आ गए 8, ठीक है। और टोटल कितने हैं, टोटल हमने काउंट किए थे, इट इज़ 36। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई इसकी, इस इवेंट की 8/36। 4 के टेबल पे कैंसिल करो, आंसर इज 2/9। सो दिस इज अवर सेकेंड पार्ट। नाउ वी मूव टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट ही सेज 3 coins are tossed, what is the probability, नहीं उससे पहले सेकेंड पार्ट है, सी हियर, अ बैग कंटेन 4 रेड, देखो रेड 4 बॉल्स हैं, ग्रीन 3 एंड 2 ब्लू बॉल्स, 2 बॉल्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। देखो ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, विदाउट रिप्लेसमेंट। हमने बॉल को वापस नहीं डालना, हमने बैग से बॉल निकालनी है और उसको फिर से बाहर ही रख देना है। वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। अब देखो हमारे पास 4 रेड हैं, 3 ग्रीन है और 2 ब्लू हैं, तो टोटल कितनी हो गई, पहले तो टोटल निकाल लो इसका, 9 बॉल्स हो गई, ठीक है। अब ये हमने सैम्पल स्पेस भी बना दिया, क्योंकि बोला था ना सैम्पल स्पेस बना दो। नाउ आपको पता करना है कि बोथ आर ऑफ डिफरेंट कलर, डिफरेंट कलर्स की बॉल है। पहले तो आप ना इसके टोटल केसेस निकाल लो, टोटल हमारे पास कितने आउटकम है। देखो जब हम पहले बॉल निकालने के लिए हाथ डालेंगे, हमारे पास कितनी बॉल पड़ी होंगी वहाँ पे 9। अब दूसरी बार हाथ डालेंगे तो अब 8 बॉल रहेगी। क्यों 8 रहेगी, क्योंकि एक बॉल हमने निकाल के बाहर रख दी, तो टोटल आउटकम हमारे बनेंगे 72। 72 हमने इसमें टोटल केसेस बनेंगे कि हम ऐसे एक निकाल रहे हैं, हमने कभी रेड निकाली या ग्रीन निकाली या ब्लू निकाली, कम्बिनेशन बनाएंगे तो टोटल बन जाएंगे 72। अब जो बॉल्स हैं वो डिफरेंट कलर्स की होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले इसके लिए ना, जब डिफरेंट कलर्स की हैं तो इसके सारे आउटकम या तो हम बनाएं या फिर जैसे हमारी होनी चाहिए रेड एंड ग्रीन, या फिर ग्रीन एंड ब्लू, या फिर ब्लू एंड रेड, ठीक है। ये 3 केस ही बनेंगे जब डिफरेंट कलर आएगा। अब देखो रेड हमारे पास कितनी है, रेड हमारे पास है 4, उसके बाद हमने निकालनी है ग्रीन, ग्रीन कितनी है 3, तो ये इसके हो गए 12 चांसेस। अब दूसरा है ग्रीन एंड ब्लू, ग्रीन कितनी है हमारे पास बॉल 3 है और ब्लू कितनी है 2, इसके हो गए 3 2 6 चांसेस, ठीक है। थर्ड केस है ब्लू एंड रेड, ब्लू कितनी है 2 और रेड कितनी है 4, 2 4 8, तो ये हमारे हो गए 8 चांसेस, ठीक है। तो हमारे टोटल इसमें कितने चांसेस बन रहे हैं ये अब हमने इसमें देखना है। अब हमारे प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कलर, देखो टोटल तो 72 ही रहेगा नीचे, और ऊपर इनको प्लस कर लो, 12 + 6 + 8, 18 + 8 कितना हो गया 26/72, एंड द आंसर विल बी
इसको हम कैंसिल कर लेते हैं यहाँ पे. इट विल बी अच्छा. इसमें ना हमें एक एक केस और ऐड करना है. जैसे ये तो डिफरेंट केस है, हमने रेड और ग्रीन निकाली. एक इसमें ये भी केस बनेगा ग्रीन एंड रेड, कि पहले ग्रीन निकाल ली फिर रेड निकाल ली. ग्रीन के 3 और रेड के 4, तो ये 12 एंड 12 24. और ऐसे ही इसका ब्लू एंड ग्रीन, क्योंकि पहले कौन सी निकाली ये भी मेंशन करना पड़ेगा. इसके 2 3 इसके 6 एंड 6 हो गए 12. ऐसे ही इसका भी इस तरह से अगर लें तो ये 8 एंड 8 16. तो अब ये सारों का एक डबल हो जाएगा हमारे पास. 26 2 52. अब इसको आप कैंसिल कर दो. सो इट इज 13/18 विल बी आवर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कलर. देखो एक तो ये मेथड है, एक हम और मेथड से भी निकाल सकते हैं सेम कलर एंड डिफरेंट कलर लेके. ठीक है, अगर आपको ये क्लियर नहीं होता, एक मैं और वाला मेथड भी सिखा रही हूँ आपको. सी हियर, इसी सम के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ले लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम कलर. अगर हम सेम कलर की प्रोबेबिलिटी निकाल लेना, फिर उसको हम 1 में से माइनस कर देंगे, वो डिफरेंट कलर की भी आ जाएगी. ठीक है, सेम कलर. जैसे हमने पहले रेड निकाला, रेड की क्या प्रोबेबिलिटी है, कितनी थी रेड, यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं. रेड थी हमारे पास कितनी, यहाँ पे देखो बच्चे, मैं इस तरह से आपको देख रही हूँ कि आपको ये क्वेश्चन पूरा क्लियर हो जाए. आपको मैंने 2 तरह से ये बता दिया है. अब आप देख लो, आपको जैसे समझ आता है आप कर सकते हो. रेड 4 है और टोटल कितनी है 7 एंड 2 9. रेड की प्रोबेबिलिटी 4/9 है. फिर से हमने रेड निकाली 4/9, तो ये बन गया 16/81. ऐसे ही फिर से, अच्छा यहाँ पे एक बॉल कम हो गई है, तो ये 3/8, तो ये आ जाएगा 12/72. अब ऐसे ही ये किसकी निकाली थी हमने, रेड की. अब ग्रीन सेम कलर निकाल लो. ग्रीन सेम कलर के लिए ग्रीन 3 है, टोटल 9 है, 3/9. अब जब दूसरी बार निकालने गए तो हमारी एक ग्रीन कम हो गई, 2 है और टोटल 8 है, तो ये हो गया 6/9 8 72. अब तीसरा कौन सा कलर है, ब्लू. ब्लू हमने दोनों ही ब्लू निकाली हैं. पहले ब्लू की क्या है 2/9, दूसरा एक ब्लू कम हो गई है और टोटल बॉल कितनी है 8. इट इज़ 2/72. तो ये पूरी प्रोबेबिलिटी बन गई सेम कलर की. सेम कलर की क्या बन गई, तीनों को प्लस कर दो. किस किस को, पहला आया था 12/72, फिर 6/72, लास्ट था 2/72. तो ये हो गया 18 to 20/72. ठीक है, अब आपकी तो होगी सेम कलर की. अगर आप चाहते हो मैं डिफरेंट कलर की निकालूं, कि मेरा डिफरेंट कलर आ रहा है, तो ये एक ऑप्शन होता है प्रोबेबिलिटी में. तो आप 9 वाली के लिए 1 में से जो आपका आंसर है इसको माइनस कर दो. 72 एलसीएम आया, 72 - 20 इट इज़ 52/70. तो इसको आप कैंसिल करोगे, 26/36, 13/12, 13/18. सो दिस इज़ योर सेम आंसर जो हमारा पहले आया था, 13/18. समझ आ गया आपको? आपको ऐसे इजी लगता है आप ऐसे कर लो. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पार्ट. This is your part number 3rd. See. So he says 3 coins are tossed. हमने 3 कॉइन टॉस किए. ठीक है, 3 कॉइन. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ फर्स्ट कॉइन, पहले तो 3 कॉइन्स की ना सैम्पल स्पेस बना लो. देखो 3 कॉइन में हेड और टेल 2 साइड होती है, 3 बार करेंगे तो 2 3 8. इसके सैम्पल स्पेस में बनेंगे 8 केसेस. अब फर्स्ट केस ले लेते हैं, हेड हेड हेड, या फिर हेड हेड टेल, या फिर हेड टेल हेड, या फिर टेल हेड हेड. ऐसे ही टेल टेल टेल,
टेल टेल हेड, टेल हेड टेल एंड हेड टेल टेल। देखो पूरे 8 केस हमारे बन गए, 8 बनने चाहिए थे, ठीक है। अब वो चाह रहा है, होना क्या चाहिए, दैट फर्स्ट कॉइन शोज 8 हेड। तो हमारी जो इवेंट की प्रोबेबिलिटी है वो कहता है कि फर्स्ट आपका होना चाहिए हेड, एंड फर्स्ट हेड एंड एग्जैक्टली 2 हेड। अब 3 हेड वाला नहीं लेना, हमने 2 हेड लेने हैं। तो एक हमारा ये हो गया फर्स्ट हेड एंड एग्जैक्टली 2 हेड वाला, ये भी हो गया। अब इसमें फर्स्ट हेड नहीं है तो इसको नहीं लेना, और किसी में फर्स्ट हेड है तो इसमें 2 हेड नहीं है। तो हमारे इसमें फेवरेबल केस बन गए 2 और टोटल केस है 8। आंसर विल बी 1/4। नाउ दिस पार्ट इज डन। नाउ वी कम टू फोर्थ पार्ट। 4 डिजिट नंबर, आपको 4 डिजिट नंबर बनाना है यूजिंग 1 2 3 एंड 4 विद नो रेपिटेशन। देखो 1 2 3 4 को यूज करना है और आपके 4 डिजिट नंबर बनने चाहिए विदाउट रेपिटेशन। आपने किसी डिजिट को रिपीट नहीं करना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज इवन। देखो अब नंबर क्या बनाना है, इवन। अब जब नंबर इवन होता है तो उसके हमें लास्ट में या तो हमें 2 फिक्स करना पड़ेगा या हमें 4, इनमें से एक नंबर हमें लास्ट में फिक्स करना पड़ेगा। आगे की डिजिट के लिए वी हैव लिबर्टी, हम किसी को भी आगे पीछे लगा सकते हैं, ठीक है। अब रिपीट नहीं करना। जब हम फर्स्ट पे भरेंगे हमारे पास कितने डिजिट बचे, 3। 2 में से अगर फिक्स कर दें 1 3 4 बचा, तो 1 3 4 में से अब हम अगर यहाँ पे 1 लेंगे, यहाँ के लिए ऑप्शन बचे 2। तो हमारे पास पहले नंबर के लिए ऑप्शन 3 है, दूसरे नंबर के लिए ऑप्शन 2 है और तीसरे नंबर के लिए ऑप्शन 1 है। तो टोटल हो गए 6। ऐसे ही इसी का भी 3 × 2 × 1। तो हमारे पास टोटल ऑप्शन कितने हो गए, हमारे पास टोटल ऑप्शन हो गए 12 इवन बनाने के लिए, ठीक है। और हमारे पास देखा जाए तो इसमें टोटल केसेस कितने हैं, ये तो हमारे टोटल ऑप्शन विथ इवन नंबर बनाएंगे तो उसके ऑप्शन टोटल ऑप्शन हो गए हमारे 12। और हमारे टोटल नंबर कितने बनेंगे, अगर हम टोटल नंबर बनाने में जाएं तो 4 पहले 4 प्लेस हैं, पहले प्लेस में 4 ऑप्शन है, दूसरे के लिए 3 ऑप्शन है, फिर 2 फिर 1। तो टोटल केस हो गए 24। तो अब हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, अगर हम चाह रहे हैं इवन बने। इवन के कितने केस आए थे, ये देखो हमने 2 को फिक्स किया था या 4 को, हमारे टोटल केस आए थे 12 और यहाँ के टोटल हैं 24। तो आंसर इज 1/2। दिस इज अवर पार्ट नंबर 4th. Now we come to 5th part. 5th part he says, a student takes a multiple choice test with 3 questions, each having 4 options A, B, C and D. With only one correct answer, what is the probability that the student guesses and get exactly 2 answers correct? अब देखो, अब हमारे पास जो 5th पार्ट है, एक बच्चा है एग्ज़ाम दे रहा है, ABCD ऑप्शन है और वो 3 क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3। अब हम चाह रहे हैं उसने जब 3 क्वेश्चन किए उसके 2 आंसर करेक्ट आए। तो हो सकता है उसका फर्स्ट राइट हो, सेकंड राइट हो, थर्ड रॉन्ग हो जाए, ठीक है। या फिर राइट रॉन्ग राइट, या फिर अब हो जाए उसका हो जाए राइट रॉन्ग राइट एंड राइट। ये उसके पास 3 ऑप्शन हो सकते हैं उसके ठीक होने के, ठीक है। तो अब ठीक होने के चांस कितने हैं राइट आंसर के, 4 में से कितने आंसर राइट हैं, 1 और टोटल आंसर है 4। और रॉन्ग होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 3। 4 में से 3 आंसर उसके रॉन्ग है। अब देखो फर्स्ट केस में क्या बन रहा है, राइट का है 1/4,
फिर राइट और तीसरा है रॉन्ग। तो ये तीनों को मिला के बन गया हमारा 3/64। सेकेंड ऑप्शन में क्या बन रहा है? राइट, फिर क्या है? रॉन्ग, और तीसरा है राइट। तो 3/64 इसका भी हो गया। ठीक है। थर्ड केस क्या है? थर्ड केस सेज रॉन्ग, राइट एंड राइट। यही है ना, रॉन्ग, राइट एंड राइट। तो ये हो गया, ये दिस इज आल्सो 3/64। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारी क्या बन गई? हम तीनों को प्लस कर देंगे। तो इट विल बी 3/64 प्लस 3/64 प्लस 3/64. आंसर विल बी 9/64. This is your required answer. So students, we have done question number 12th. In next video, we will start with 13th question. I hope you are understanding and liking the video. Like, share and subscribe Ganit classes for more updates. That's all for today. Bye-bye.